चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन रुकनी रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है। 190 मिलियन पाउंड केस में वही हुआ जिसका कल आपसे खदशे का इजहार किया था कि नैब टाइम मांगेगा और फरागदिली से टाइम दे दिया जाएगा। 4 हफ्ते का वक्त मांगा और गालिबन 4 ही हफ्ते दिए गए हैं, क्योंकि अगर टेक्निकली उन्होंने अनाउंस तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन जितना नैब ने कहा है कम अज़ कम उतना तो मिलेगा ही, क्योंकि डेट भी कोई नहीं दी गई और चैम्बर से ही डेट आती है और चैम्बर से अगले हफ्ते का क्या कि 2 हफ्ते बाद की डेट आ जाती है। तो जब ना दी हो तो 4 तो मिनिमम है, ऊपर जो लग गए वो बोनस है। इसके अलावा मिलिट्री कोर्ट्स केस पे नजरसानी दायर हुई है और मखसूस नशिस्तों के केस पे भी एक नया यू टर्न आने वाला है। सुहेल साहब, वो ही आने वाला है कि हामिद खान साहब जिन्होंने दरखास्तें दायर की थी और चैलेंज किया था बेंच की तश्कील को, और एक उन्होंने लाइव ट्रांसमिशन वाली की अलाउ हो गई थी, एक था कि 26वीं तरमीम पे पहले फैसला किया जाए, और तीसरी उनकी दरखास्त थी कि जो जजेस हैं उनको शामिल किया जाए जिनको बेंच से निकाला गया है। ये तीनों दरखास्तों के ऊपर जो शॉर्ट ऑर्डर था वो एक ही के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया था, वो उनको मौसूल हो चुका है और सुबह वो इसके हवाले से नजरसानी दरखास्त दायर कर रहे हैं। और जब ये रिव्यू दायर करेंगे तो फिर वो जाके अदालत में कहेंगे जनाब पहले ही मेरा वो रिव्यू सुने। अगर आपने अपना फैसला रिव्यू कर लिया और बेंच ही तब्दील कर दिया तो फिर उससे पहले पूरी हियरिंग कंक्लूड करने का मकसद ही फौत हो जाएगा। तो पता है क्या होगा, जैसे आज एक लाख में जैसे मेरे खान ने कहा था डिक्लाइन दलाल शुरू करें, आ गई शुरू तो कितनी देर की उनकी ये सारी मस्त सर ना सर ऐसे नहीं होगा। फिर वो फाइलें इकट्ठी कर रहे होंगे, सुने 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 फिर उनके कान में कहा जा रहा होगा जी अच्छा जी पहले अगली स्टोरी बता सुने 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 वो मतलब अच्छा। इसके अलावा नाज़रीन, आज अडियाला में जो कहा जा रहा था अली अमीन गंडापुर साहब को कि जनाब वो अडियाला जाते ही नहीं है, वो बस बारों बार रब्ते करते रहते हैं, अंदरूने खाना को उनको मिलने नहीं देता, जाते नहीं है। आज एक सीएम को नाके पे 4 सिपाहियों ने रोके रखा और 4 घंटे तक रोके रखा, और वो सीएम इतना उसको बेबस कराया गया या प्रेशर इतना डाला गया उस पर कारकुनों और सोशल मीडिया के आने से कि आप अडियाला जाएं जाएं बाहर जाएं, आप जाते क्यों नहीं है, कोशिश क्यों नहीं करते। अपने सीएम की अगर अपने वक़्त ये रखनी है कि वो 4 सिपाही खड़े होकर उसको नाके के ऊपर रोकी रखें और आगे ना जाने दें, तो मर्जी है तुम्हारी, कल फिर बुला के जलील करा लो, परसों फिर बुला के जलील करा लो, कम से कम किसी की तो इज्जत रहने दें, किसी को तो अपने प्रोटोकॉल के साथ या ओहदे के मुताबिक उसको चलने दें। ये बात की है। मैं मतलब मेरा ये उन्होंने आज कहा है ना अली अमीन गंडापुर साहब ने कि मैं सिर्फ इमरान खान को जो है जवाब मुतमईन कर सकता हूँ। कल भी ये बात उन्होंने अलीमा खान साहिबा के हवाले से सवाल किया गया था उनसे कि जी वो कह रही है कि माइनस हो गया, उन्होंने कहा जी मेरा लीडर इमरान खान है, और ये बात भी ठीक है। अलीमा खान साहिबा ने आज खुद भी ये बात हाई कोर्ट के बाहर कही है, जब उन्हें एक सहाफी ने सवाल पूछा कि आप कहा जा रहा है इल्ज़ाम आप पे लग रहा है कि आप पार्टी में इंटरफेयर करती हैं, उन्होंने कहा कि जनाब मैं कहाँ से इंटरफेयर करती हूँ, हम सिर्फ अपने भाई का पैगाम देते हैं। बल्कि उस्मा खान साहिबा ने कहा कि हम उनके पैगाम को अक्सर पार्टी में जाके कंफ्यूज किया जाता है, तो इस वजह से अगर हम खामोश हैं तो हमें खामोश ही रहने दिया जाए। सुहेल साहब आगाज करते हैं जरा शहबाज शरीफ वाली स्टोरी का भी जिक्र कर दें, उसको मैं डिफरेंट एंगल से ट्रीट करूंगा। वो ट्रीट इस तरीके से करते हैं, बल्कि इसी से स्टार्ट ले लेते हैं। राय साहब ने याद करा दिए तो राय साहब बल्कि आपसे शुरू करते हैं। सुहेल साहब टाइम नहीं नोट करना, राय साहब से आगाज करते हैं। राय साहब, गौहर साहब की शहबाज शरीफ साहब से असम्बली में मुसाफे हुआ, अच्छी बात है, हम सब में सलाम दुआ करनी चाहिए, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, मुखालफत ही रहे दुश्मनी ना रहे, सलाम दुआ खुशी गमी में आना जाना रहना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है रहा। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है, गुज़श्ता कोई 1.5-2 माह से देख लें, गौहर साहब एक दिन भी मुलाकात के लिए नहीं गए, और वो बैरिस्टर गौहर जो जब भी जाते हैं उनकी मुलाकात हो जाती है इमरान खान से, किसी और की हो ना हो, बैरिस्टर सैफ की हो जाती है, सैफ साहब आगे करके वो इमरान खान से मिलने जा नहीं रहे। असम्बली में वो उनके मुसाफे शाफे सारे चल रहे हैं, मुसाफा होना अच्छी बात है, मुलाकात होना, लेकिन कम से कम अपने इन हालात में, क्राइसिस सिचुएशन में अपने लीडर से तो जाके मिले, कोई इंस्ट्रक्शंस तो लेके यार शायद उनकी मुलाकात हो जाए, वो पार्टी को इकट्ठा करने के लिए एहतजाजी तहरीक के हवाले से कहीं को लाए अमल मिल जाए, या कोई सियासी डायलॉग करना है नहीं करना, जो आपके एक अपोजिशन का एक मुश्तरका फोरम था उसको एक्टिव करना है नहीं करना, इस हवाले से कोई तो मुशावरत को करे ना जाके, वो चेयरमैन है पार्टी के। बहुत शुक्रिया ज़ुल्करनैन साहब। वो मैं जिक्र कर रहा था अंसार अब्बासी साहब के हवाले से कि उन्होंने एक कॉलम लिखा है आज, उन्होंने कहा कि मुस्लिम पीटीआई की सफ़ों में शहबाज शरीफ साहब जैसे लीडर की ज़रूरत है, इन्वर्टेड कामा करके ना उन्होंने शहबाज शरीफ लिखा है। शहबाज शरीफ की जरूरत है, लीडर नहीं शहबाज शरीफ की जरूरत। वो जो जलसों में कहे मैं 30 साल की उनकी आंख कता रहा हूं। हाँ आंख कता रहा हूं, नहीं बात सुने ना। अब देखिए मसला क्या, उन्होंने बैसु गौहर के बारे से भी लिखा है, उन्होंने कहा बैसु गौहर या वो शहबाज शरीफ जैसा लीडर चाहिए,
जो प्यूटन को छोड़ के उनका वजीर खारजा से हाथ मिलाने पाकिस्तान चला गया। तहरीक इंसाफ के अंदर बैरिस्टर गौहर वाहिद शख्सियत हैं जिसके दोनों अतराफ अच्छे ताल्लुक हैं। उन्होंने लिखा एस्टेब्लिश मुक्तदरा का लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने, मुक्तदरा के साथ और मौजूदा सेटअप के साथ भी। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को चाहिए कि अगर वो दोबारा पार्टी को एक्टिव करना चाहते हैं तो फिर वो उन्हें शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही पर एतमाद करना होगा, ये लिखा है उन्होंने। क्योंकि शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही वो दो सियासतदान हैं कदावर पीटीआई के अंदर कि जो मामलात जो ज़्यादातर ख़राब हो चुके हैं उन्हें वो ठीक करने की सलाहियत रखते हैं, वो डायलॉग करने की सलाहियत रखते हैं, ये उन्होंने लिखा है। और इमरान खान साहब को उस पर एतमाद करना होगा। रही बात बैरिस्टर गौहर साहब की, तो बैरिस्टर गौहर साहब को बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ जाना चाहिए, लेकिन जब से इमरान खान साहब ने कहा कि एहतजाजी तहरीक दोबारा चलाएंगे तो उसके बाद से उनकी जो सियासी लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर सेकंड ईयर लीडरशिप, उनसे इमरान खान साहब की मुलाकातें जो है उस पर पाबंदी लगा दी गई है। गौहर साहब का नाम कितने लिस्टों में गया है, वो उन्होंने जाने नहीं की ट्राई कितनी दफा अगर बैरिस्टर गौहर साहब जाना चाहे तो आज भी जा सकते, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। ये बात यही तो मैं कह रहा हूँ, जा क्यों नहीं इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन यहाँ पर मेरा एक और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है ना, उस पर मेरे तहफ़्ज़ात है सोहेल साहब, उस पर मेरे तहफ़्ज़ात ये हैं कि सोशल मीडिया हर एक लीडर को गद्दार डिक्लेयर करता है। सलमान अकबर राजा को गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया, अली अमीन गंडापुर को गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया। सोशल मीडिया देखिए आप, सलमान अकबर राजा की वो आर्टिफिशियल से बनाकर बूटू समेत तो पता नहीं क्या क्या लोग और लगे हुए हैं लोग उस पर कि ये गद्दार है। अली अमीन गंडापुर को गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया। सलमान अकबर राजा साहब जिस महाज पर काम कर रहे हैं, उस दिन फैसल फरीद चौधरी साहब ने भी यहाँ में कहा था कि वो एक अच्छे वकील हैं और इस बात पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कानून की दुनिया में। वो सलमान अकबर राजा साहब, अगर कोई बंदा कहे कि सलमान अकबर राजा साहब, सोहेल साहब आप ये मैं आपसे पूछता हूँ कि बंदे निकाल सकते हैं यार इतनी बड़ी तादाद में? नहीं निकाल सकते। अली अमीन गंडापुर के पास एक स्ट्रेंथ है, एक सूबा है उनके पास, बजट पास हो गया। इन्होंने कहा जी कि बजट क्यों, और भाई बजट पास ना होता तो आपके पास वो गवर्नमेंट ही ना रहती। अगर वो गवर्नमेंट ना रहती तो आप क्या करते? जिस तरह आपने गलतियां की, पहले खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहरील करके और पंजाब असम्बली तहरील करके, फिर आपको वो कुट पड़ी जिसका कोई शुमार नहीं, और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो उठने जोगी नहीं रही यार, कहाँ चली गई वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इसलिए सोशल मीडिया को बड़ी एहतियात से काम लेना चाहिए। जो लोग जिस महाज पर काम कर रहे हैं उन्हें उन पर काम करने देना चाहिए, और हर एक को गद्दार डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। क्लिप निकाल कर वो बेचारी खतीजा शाह, वो खातून कर रही है, लोगों की मदद कर रही है, जाकर खैबर पख्तूनख्वा में जाती है, कभी कहीं जाती है। कल से क्लिप वायरल हो रहा है जी कि उसने नाथ में पर माफी मांगी थी, उसको भी गद्दार बना दिया गया। ये सिचुएशन है जी। देखिए, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्रिकेट टर्मिनोलॉजी ज़्यादा चलती है तो मैं उसी को समझाऊंगा। पॉइंट के फील्डर ने स्लिप से आगे कैच नहीं करना होता, स्लिप वाले ने स्लिप में रहना है, पॉइंट वाले ने पॉइंट पे, कवर वाला उधर रहेगा, कीपर का अपना काम है। तो सियासी जमात में भी हर जगह फील्डिंग लगाना पड़ती है। बिल्कुल, सारे हर तरफ जो शॉट लगेगा उसके पीछे हर प्लेयर नहीं भागेगा, कुछ उधर भी खड़े रहेंगे जिन्हें पता चलेगा कि यार अच्छा इधर से जब मेरी बारी आएगी तो मैं सिक्योर करूंगा। एग्जैक्टली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दूसरी बात जो है कि सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया, अगर आप ये कहें, ये गलती पहले गवर्नमेंट साइड से भी की जाती थी और हर तरफ की जाती थी कि छापे पड़ने शुरू हो गए थी पीटीआई के। उन्हें लगता था कि ये कैंपेन सारी यहाँ से रन होती है। ऐसा नहीं है, इसको आप कहें तो ये ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक इस तरह से होता है कि इमरान खान जेल जाने से पहले जो नैरेटिव लोगों के जहन में डाल गए हैं वो अब उस पर कायम दायम है। उन्हें जरा सा भी लगता है कि इसमें से कोई डेविएट कर रहा है हमारा लीडर, वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। और उसके लिए कोई एक ट्वीट काफी होता है, कोई एक खबर काफी होती है, कोई एक बयान काफी होता है, चाहे वो कोई स्याग सबाग से हट के काट के लगाया कि आप फलां लीडर ने ये कह दिया है, वो उसके पीछे लग जाएंगे। सोशल मीडिया पीटीआई एज पार्टी है, उसकी हायरार्की में से कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। वो जो कर रहे हैं उनके पास सिर्फ ऑफिशियल नाम पेज है। हाँ जी, पीटीआई की ऑफिशियल, पीटीआई केपीके पंजाब कनाडा, वो वही ऑफिशियल नाम है। इमरान खान ऑफिशियल उनके पास है। बस बाकी जो सोशल मीडिया पे चल रहा होता है ना, इसे वो इंजेक्ट नहीं करते।
ये बस सर, आगे वो वो पूरा यही- एक माहौल बना हुआ है। वो राजा साहब यही कहते हैं कि इन लोगों को खुद से एहतियात कर काम एहतियात लेना करनी चाहिए, चाहिए फतवे ना। देने के बजाय कि फलां गद्दार हो गया, फलां हाँ। गद्दार हो गया। नहीं, इसका जो लार्जर पर्सपेक्टिव में आप देखें ना, सबसे पहले पीटीआई को इन अपने कारकुनान के ऊपर वापस गिरफ्त लेनी है, कोई एक ऐसी शख्सियत सामने लानी जी। है जिसके ऊपर ये दोबारा यकीन करना शुरू करें। हम्म। ठीक है, वो मौजूदा कंडीशन में इमरान खान की बहनें हैं, वो जो बात कहती हैं वो सोशल मीडिया उनके खिलाफ अभी तक हुआ उनके नहीं खिलाफ हुआ ना। नहीं हुआ। कोई कैंपेन नहीं चली ना। ठीक है, क्योंकि वो उन पे यकीन करते हैं, वो समझते हैं ये उसकी बहन है ना खान की, ये जो बात कह रही है ये सब। बिल्कुल सच कह और रहे हैं। फिर उनकी बहनों से भी कुछ ऐसी गुफ्तगू सरजद होती है हाँ, जो इसको मजीद फ्यूल करती है। फ्यूल करती कि है यार और- नहीं, अच्छा गंडापुर में फिरकी ले रहा है, हाँ। फलां में फिरकी ले रहा है। भाई वो घाक सियासतदान हैं, उनको बहुत सी चीजों का पता है कि हमारी लिमिटेशंस कहाँ किधर कितनी हैं, और उनको भी पता है कि इमरान खान को हमने छोड़ा तो हम परवेज खटक होंगे। जी। ठीक है, ज्यादा क्या होंगे, तो उन्होंने अपनी सियासत भी बचानी है, इमरान खान को भी रेस्क्यू करना है, और Situation हुकूमत भी handling होती है ना, चलानी basically। Situation handling होती है, ये जज्बात से कभी भी नहीं होती। ऐसा ही मैं यही कह रहा हूँ मुझे ना, एक बात बताएं, मैं यही कह रहा हूँ। 9 मई को उस गिरफ्तारी के बाद कोई एक बंदा ऐसा होता जो कि इमरान खान के बाद जो तैयार होता, जो कारकुन कहता बस 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 ना, कोई बंदा उधर नहीं जाएगा, जिधर चल पड़े हो, जिस तरह आप कहते हो ना कि मिट्टी नहीं चढ़ना, हाँ, पैरां दी मिट्टी पैरों से मिट्टी नहीं चढ़ना, उथे जिससे उथे खड़े हो जाना है, बिल्कुल ऐसा ही है। बच गया था ना जी, वो सानिया ना होता जिसके ऊपर आप आज मातूब दे रहे हुए हैं ना, अभी तक ठीक है। केसेस बने हुए हैं। जिस अरे वजह से तलवार आपको ले- मुश्किलात एक पैदा होती हैं। तलवार एक लटकी सवाल हुई है। आज भी अगर कोई, मुझे बात पूरी करने पहले, आज भी अगर कोई उसको रोकने की कोशिश करता है ना कि यार इस तरफ ना जाना, ये फिर मसला हो जाएगा, कोई और स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो कारकुन उसके पीछे चल पड़ते हैं यार कि तू क्यों। देखा था ना 26 नवंबर बार को। बार कहता हूँ, जी। गंडापुर को कह रहे थे कि यार हमें लाया हुआ है तो बता कहाँ हमला करें। भाई ऐसे नहीं होता, ठीक है, ऐसे नहीं होता कि लाया हुआ है तो बताओ, कहते थे अच्छा बताओ जी आप लाए थे तो कैसे खान को कहाँ पे जाएं तो खान रहा होगा। हाँ, उनका मकसद ये था कारकुनान का कि हम किसी पार्लियामेंट में घुसे, किसी ऐसी बिल्डिंग में घुसे, तो गंडापुर ने ये तो नहीं होने देना था। जाहिर है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ठीक है, अगर ये हो गया होता उस दिन तो मसले हो जाने तो थे ना। हाँ, बिल्कुल वैसे। भाई देखिए वो नाइन्थ मई अच्छा, जो एक हुआ सवाल था- है सुहेल साहब, अंसार अब्बासी के कॉलम का हवाला दिया राजा साहब ने, उसमें उन्होंने लिखा है कि जी इमरान खान को शाह महमूद और परवेज लाई पे एतमाद करना होगा। अभी तक शाह साहब जेल में हैं, परवेज लाई तवील जेल है, उन्होंने कितने पर्चे वो भुगत चुके, अब वो बीमार हैं, वो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है इतने। गुजरात में उन्होंने पिछले दिनों एक हल्का सा वो खिताब वगैरह किया था। चीज़ ये है खान साहब ने उन पर अदम एतमाद का इजहार कब किया, उनकी तो मुलाकात ही नहीं हो रही खान साहब से, मैं एक बात बताऊं, तो बिला वजह को उनके ऊपर एक आदम एतमाद का क्या फलसफा है। चौधरी परवेज लाई ने अपनी उम्र के इस हिस्से में भी बीमारी की हालत में एक लंबी जेल काटी है ना, बिल्कुल काटी है, सख्तियां झील ली ना, बिल्कुल खेली है। लेकिन हुआ क्या, जिस दिन उनकी जमानत हुई, शायद चौधरी शुजात हुसैन ने किसी जगह रोल प्ले किया हो, लेकिन जमानत हुई तो इसी सोशल मीडिया ने लिखना शुरू कर दिया जी कि अच्छा जी सानू तो बता सी हाँ, ताक लेंगे तो। मतलब अच्छा कल को खान मारा जिसको गया, फिर भी रिलीफ कहेंगे मिल जाए सानू वो तो पता भी- सी। हाँ, जिसको रिलीफ मिल जाए उसके ऊपर भी उंगलियां उठती हैं, वो बेचारा चुप करके बैठ गया। हाँ जी, शाह महमूद कुरैशी ठीक है अंदर हैं, कितनी बार इमरान खान ने जेल में मिलने वाले लोगों से कहा यार शाह महमूद कुरैशी भी जाके मिला करो, इज माई सेकंड, और उससे जाके भी इंस्ट्रक्शंस लिया करो। शाह महमूद कुरैशी को खुद शिकवा करना पड़ा कि यार उधर भी यह करे, और एक बार सलमान अकरम राजा की, एक बार इमरान खान ने तारीफ की, वैसे उसको गौर मेरे साहब साथ ये खड़ा बात होने पे तनकीद हाँ। की गई है। ठीक है, तो थोड़ा सा इंक्लूड करें ना उन्हें, बिल्कुल। जब करेंगे तो कोई सिचुएशन बनेगी। बल्कि अभी 9 मई हुआ था, इमरान खान गिरफ्तार हुए थे ना, शाह महमूद कुरैशी अभी जब नहीं हुए थे तो एक बयानिया बनना शुरू हो गया था पीटीआई के अंदर कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी पे कब्जे का हाथ दे, हाँ जी, बेवफाद मियां सबसे पहले जाएगा, नहीं गया यार, अभी तक जेल में, अभी तक जेल में, एक सेकंड में बाहर आ सकता है। अपने पूरे खानवादे की तारीख बदल गया है। मखदूमों ने कभी ये काम नहीं किया, वो हमेशा ताकत के साथ होते हैं, हमेशा ठीक से। है, नहीं सही सर, नॉट टॉकिंग अबाउट मखदूम जावेद हाशमी। जशवी, शाह मैं हमेशा यही कहता शाह होता हूँ महमूद ना, कुरैशी अभी बाहर आना चाहिए, मेरे ख्याल से सुबह आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, सुबह आ सकते हैं। मैं असल में मेरा कहने का मकसूद यही था सोहेल साहब कि सोशल मीडिया को एहतियात से काम लेना चाहिए। हर वो शख्स जो काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, किसी न किसी मार्ग पर खुदा रहा उन्हें ये गद्दार डिक्लेयर ना कीजिए। अच्छा मेरा आगे ये चलते कहना हैं, स्टोरी काफी लंबी हो गई है। शहर साहब 190 मिलियन पाउंड केस वही हुआ जिसका इजहार कल हम कर चुके थे।
टाइम मांगा जाएगा, टाइम दिया गया और बैठे रहो आराम नाल। जुलाई का महीना तो मेरे ख्याल है ये ऐसे ही निकाल लेना इन्होंने। 4 हफ्ते का मतलब है कि एंड ऑफ जुलाई। हाँ ये जाएगा, अगर 2 हफ्ते की डेट भी पड़ती है रिटर्न ऑर्डर में, हाँ तो जी। 2 हफ्ते बाद भी जब आएंगे नैब वाले, तो क्या वो एक दिन में दायर मुकम्मल कर नहीं, लेंगे? पहले तो सलमान और सफदर क्या करेंगे। गारंटी है कि उस दिन दोबारा नैब ये नहीं कहेगा कि हमने प्रोसिक्यूटर फिर बदल लिया है। नवाज शरीफ के केस में कितनी बार बदले हैं प्रोसिक्यूटर्स, आपको पता है। हैदर सिद्दीक आ गए थे जी। बिल्कुल बीच में, वो राशिदी साहब आ गए थे लाहौर से, ठीक है जी, कई लोग आते बरवाना साहब जाते भी थे, आए ठीक है थे। जी, बरवाना साहब तो मुस्तकिल थे ना, ठीक है, तो आते जाते रहते थे लोग। तो जब ये वैसे भी इस वक्त गर्मियों की चीजें छुट्टियां होने वाली हैं, अब हाई कोर्ट में जज अवेलेबल, बेंच ही आपका अवेलेबल नहीं होगा, कैसे करेंगे? जी जी, और इस दौरान डोगर साहब मुस्तकिल भी हो सकते हैं। हाँ जी, मुस्तकिल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस बिल्कुल। सरफराज डोगर, ठीक है। अगरचे अगरचे कल एक जरिए ने यह भी दावा किया जी कि फिलहाल इस फैसले की रोशनी में नहीं लगेगा, इंट्रा कोर्ट अपीलों तक ये मामला फिर जाएगा, लटकेगा, इंट्रा कोर्ट अपील हो जाएगी और तब तक जो है ना ये मामला फिर एक बार टल जाएगा। अच्छा, अब देखें चलो क्या होता देखते है, हैं क्या वो। नहीं होता। अच्छा सुहेल साहब, ये मखसूस सीटों के केस में एक नया रिव्यू है, कल आ रहा है। उसमें अब बेंच की आज भी उन्होंने बड़ी तवील हियरिंग की, 11:30 शुरू करके इतनी देर तक नहीं चलाते, जितना 9:30 शुरू करके चलाएगी कि इसी तरीके मुकम्मल हो जाए तो 27वीं हो जाए। 27वीं शब्द का बहुत इंतजार कर रहे हैं लोग। वो सोल साहब ने पहले कह दिया था, जिस तरह आज Decline. जस्टिस अमीन डिक्लाइन। सर डिक्लाइन क्या, जब तक आमिर खान आर्ग्यू नहीं करेंगे डिक्लाइन कैसे होगा? आज तो एडजर्नमेंट एप्लीकेशन थी ना कि मैंने छुट्टी लिया, मुझे जाने दो, उन्होंने कहा नहीं जाने देना। जब आपकी एक रिव्यू पिटीशन है उसको आर्ग्यू नहीं करेंगे आप, एक रिव्यू पिटीशन को आप इतना लंबा खींची जा रहे हैं, चलाई जा रहे हैं, उसको खत्म करने में तुले में, दूसरे पे आप आर्गुमेंट ही नहीं सुनेंगे, ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल वैसे हो सकता है जैसे आज अहमद खान ने बड़ा अच्छे से लिंक करके कुछ भी हो उनको सकता बताया है। कि 26वीं तरमीम का केस पहले क्यों सुनना जरूरी है, कि उसके नतीजे में बना हुआ ये बेंच है। आज इसका फैसला सुना दें, साल बाद उस केस का सुनाए और कहें जी नहीं उस तरमीम भी गलत थी, उसके नतीजे में बने बेंच भी हाँ। और उस नतीजे में आए ऊपर जज भी, हाँ। तो ये केस तो फारिग हो जाएगा। बेनिफिशियरी का लफ्ज़ तो इस्तेमाल लिहाजा किया आप था पहले उन्होंने। उसको डिसाइड कर लें, सर अब कल जब वो आर्ग्यू करेंगे तो डिक्लाइन होगी, डिक्लाइन। तीनों पिटिशनों में, सर वो कल का दिन तो निकल गया ना, और सज्जे खबे मुशावरत किए बगैर डिक्लाइन, और किसी ने और बड़े से नहीं कहा कि नहीं बात तो सही कह रहे हो। हाँ लेकिन तो इससे आप कमांड एंड गरीब देखें कि बेंच सरबराह की इस वक्त 11 के ऊपर क्या है। सर वो उन्होंने मशवरा किए बगैर कहा डिक्लाइन, ग्रिप उनकी है, सब ने आमीन किया। ग्रिप उनकी है। बेंच पे उनकी है ना, अच्छा जस्टिस अमीरुद्दीन। कोर्ट रूम में उनकी अच्छा 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 अच्छा, चलिए ये आपने बड़ी खबर दी है। ये बड़ी ये खबर है ना जी, क्या करते हैं आप? मैं वो उनकी है ना। मोइन अख्तर की तरह फोन करूँ नहीं, किसी को? आप नहीं, वो मैं देख रहा था। उसके मुहरकात आप कुछ भी डाल लें। सल्लू में यहाँ मेरी बात सुने, सल्लू में यहाँ पाकिस्तान आजाद हो गया, ये अनवर मकसूद भाई ने बताया है। ये बात पता चलनी चाहिए लोगों को, वो उसमें कह रहे हैं ना। नहीं नहीं, मैं वो कहता है यार छोड़े, वो फिर फोन निकालते हैं, फिर किसी को कॉल करते हैं जनाब। हाँ अच्छा खैर वो राय साहब बात वो तरफ निकल रही है। सुहेल साहब अब आपका टेक क्या है इन सारी चीज़ों को लेके, और जो डिस्कशन अब तक हुई है उसको लेके, क्या चीज़ ऐड करेंगे, क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट करेंगे किसमें से टोटल डिस्कशन में से, निकाल क्या रहे हैं? निकाल ये रहा हूँ कि इमरान खान की रिहाई का कोई इम्कान नहीं है। फिलहाल तो कोई नहीं, निकाल ये रहा हूँ कि अभी तक मुज़ाकरात भी किसी सतह पे नहीं है। कोई है ही नहीं। निकाल ये वो रहा हूँ इनिशियल कि स्टेज पर पाकिस्तान ही तहरीक कुछ भी इंसाफ ने एक बार फिर जब तहरीक चलानी थी तो उससे पहले वो आपस में ही गुतम गुताएं। निकाल गुतम ये गुता रहा करवा हूँ दिए गए हैं। कि एक तरतीब से जब से इमरान खान अंदर है बाहर, उनका जो बंदा स्ट्रॉन्ग होने लगता है कि ये बंदे निकाल सकता है, हाँ, तो वो उससे- बंदा पार्टी से फारिग हो जाता है। फर्क हो जाता है और गद्दार करार दिया जाता है। ठीक है जी, उसमें शेर अफजल मरवत का नाम लें। शेर अफजल मरवत तो थोड़ा सा हाँ वो तो है, जज्बाती लेकिन आदमी है जो ना, काम नहीं। करने वाला था उसे लिया दिया जाता जज्बाती है। आदमी है वो, मतलब आप वो भी जवाब खुल के दे रहा है कि सोशल मीडिया मेरे पीछे क्यों पड़ा। लेकिन उसको अगर आप हर दिन खुल जाए बगैर खाली जो काम ले रहे थे पार्टी में लेते रहते कि जिस दिन जलसा होगा तो बंदे ले आएगा, तो बुरा था। यार एक दो मिनट वैसे में जो एक सवाल आखिर से पूछता हूँ आपसे, फिर आप राजा साहब की तरफ जाइएगा। आपने कहा मरवत साहब को कहते हो बंदे ले आते, 26 नवंबर को मरवत साहब कितने बंदे लेके आए थे? 26 नवंबर को मरवत साहब साइडलाइन हो चुके हुए थे। मरवत साहब किसी नहीं, एक नहीं, घर वो में यहाँ- थे, बैठक में वो थे, थे छोड़े ना, उसको। लेकिन वो अपने ही घर लेकिन ही- सर पार्टी के अंदर उनको पता चल चुका हुआ था मेरा पत्ता कट चुका है। यार बात सुने, अडियाला में दाखिले पे पाबंदी हो तो मरवत बंदे में लेके आएगा।
उसके बाद उनकी इमरान खान से मुलाकात ये हुई इस थी चीज क्या? को लेकर, इस चीज को यार, वो जो खबर एक हमारी रहती है उसको ले, वो जो करें 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 करें। जो मिलिट्री अदालतों के हवाले से जो हाँ, रिव्यू वो आया है, review तजाद है, हसन साहब का रिव्यू दायर हुआ है, उसको डिस्कस करें। तो तीसरा बस रिव्यू है ये, जिसपे उन्होंने कहा है कि अदालत ने तमाम जो बुनियादी असूल हैं, जो आइन की बुनियाद थी, उस सबको खंगाल दिया है, बुनियादी हकूक को ख़त्म कर दिया है। सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। तीसरा रिव्यू पटिशन है बेसिकली ये। इससे पहले जवाद ख्वाजा साहब ने की, फिर लाहौर बार की जानिब से की गई, और अब ये तजाद हसन साहब ने की है। अब इन रिव्यूज़ की बारी कितने अरसे बाद आती है, और इस रिव्यू में बेंच वही होगा या वो सेम बेंच बनाने के असूल और तरीके और चीज़ें या उसकी शान में कसीदे पड़ जाएंगे बेंच की जानिब से, या इसमें भी बेंच तब्दील कर लेंगे। ये देखते हैं कि आईनी बेंच क्या कहता है, क्योंकि वो अक्सर अपने फैसलों में कायम नहीं रहता होता। हाँ तो देखते हैं कि वो उसमें क्या कहते हैं। सुहेल साहब, मेरा ख्याल है कंक्लूड करें, जी जी। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।